Hello बच्चों, let's read the question. Why does alkyl group act as electron donor when attached to a pi electron system? So इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर एक बारी डिस्कस करेंगे. So here the key concept is all about hyperconjugation. हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है, हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन इज द स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन दैट रिजल्ट्स from the interaction of the electrons in a alpha bond with an adjacent empty or partially filled p orbital या pi orbital. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्काइल ग्रुप क्यों एक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच्ड टू अ pi electron system. So in a pi system the bond formation takes place due to sideways overlap of the p orbitals. So when we have sp3 sigma bond sp3 sigma bond in the same plane, तो वो भी अगर सेम प्लेन में ही प्रेजेंट है जहां पर प्रेजेंट है हमारा पाई बॉन्ड का सिस्टम. सो यहाँ पर क्या होगा हमारा उस टाइम हमारा होने वाला हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है ऑर्बिटल में. इसी को हम यहाँ से समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे. एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्रोपीन का. सो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है. सो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे प्रोपीन का. सो ये आ गया है हमारा प्रोपीन का स्ट्रक्चर. क्लियर. सो इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे दैट यहाँ पर जो हमने प्रोपीन का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिया, अब हम यहाँ पर शो करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है. सो उसके लिए हमें इसके p ऑर्बिटल्स शो करने पड़ेंगे. सो कुछ इस तरीके से हैं हमारे p ऑर्बिटल्स एंड ये आ जाएगा हमारा एक हाइड्रोजन का. एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में हो रही है हाइपर कॉन्जुगेशन. बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में आ रही है sp3 बॉन्डिंग. एंड ये दोनों आपस में क्या है, ये है हमारे पास पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल्स. सो ये पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल्स भी आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पर. सो अब हम आगे क्या देखेंगे. हेयर वी कैन सी दैट sp3 sigma bond from the methyl group delocalize the electrons in the partially filled p orbitals. This process is known as hyperconjugation and works on the principle of donation of electrons. So ये किस principle पे work करता है, ये principle पे work करता है donation of electrons. So अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो draw करेंगे resonance structures of propene. then उसके बाद हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में. सबसे पहले तो draw कर लेते हैं structures. सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास वो हमारा प्रोपीन का ही होगा, जो कि है हमारे पास कुछ इस तरीके से. इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास H C डबल बॉन्ड C H C नेगेटिव एंड हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एंड यहाँ से हमारा H पॉजिटिव निकल चुका है एंड यहाँ पर भी आ चुका है हमारा हाइड्रोजन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास H पॉजिटिव C. यहाँ पर आ जाएंगे हमारे दोनों हाइड्रोजन्स, यहाँ पर आ जाएंगे डबल बॉन्ड C नेगेटिव हाइड्रोजन एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन. एंड लास्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा H C डबल बॉन्ड C नेगेटिव हाइड्रोजन हेयर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर भी आ जाएगा हाइड्रोजन एंड यहाँ से हमारा H पॉजिटिव आउट. Here we can see that resonance due to hyperconjugation gives the structure some stability. This stability is seen due to electron donating effect of methyl group. We can generalize the example given above and say that all alkyl groups are capable of providing electrons. So वो किसके capable है, providing electrons to the pi system. पाई सिस्टम में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं एंड वो किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर. And this kind of hyperconjugation is possible if there is sp3 bond present. Clear? I hope you understood the problem well. All the best.